Hello students, today we are discussing about partnership. Partnership deed. पार्टनरशिप लास्ट क्लास में हमने करवाया था आपको. अब हम बताने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्यों करवाना चाहिए रजिस्ट्रेशन हमें. तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं पार्टनर्स के इंक्लूड होने की पार्टनरशिप में. जब भी हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखेंगे, तो पार्टनरशिप डीड जो कहलाता है रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें सारी बातें लिखी होंगी, इट मीन्स पार्टनरशिप डीड, जो सारी शर्तें लिखी होंगी. किसको कितना हिस्सा मिलेगा, पार्टनर का नाम, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं उसकी जगह, अगर गड़बड़ हो जाए तो उसको निपटारे का तरीका, नए पार्टनर को एडमिशन का तरीका, ये सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट, पार्टनरशिप डीड इज द रिटर्न एग्रीमेंट. पार्टनरशिप डीड में सबसे पहली शर्त है कि ये रिटर्न एग्रीमेंट है, ऐसे ओरली नहीं है, रिटर्न में सारी बातें लिखी हुई है. पार्टनरशिप डीड इज द रिटर्न एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस. जो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है हमारा टर्म्स और कंडीशंस बताएगा, हमारी सारी बातें कि पार्टनरशिप डीड में जो बातें, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर का नाम, उसकी जगह, बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हैं. पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप. जो कि पार्टनरशिप में सारी बातें लिखी होती हैं, इट मीन्स रिटन एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाता है. द पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. ये बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी, और भी हो सकती हैं. नेम ऑफ द फर्म, फर्म का क्या नाम है, फर्म का नाम. इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस किस तरह का करेंगे आप, लीगल बिजनेस होना चाहिए. नेचर बिजनेस का, क्या आपको कोई प्रोडक्शन करना है या सेल परचेज करना है या सर्विस प्रोवाइड करनी है, आप किस चीज का काम कर रहे हो, इट मींस नेचर ऑफ बिजनेस. उसके बाद लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ सेटअप करोगे, कहाँ पे आपको बिजनेस को सेटअप करना है. ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को हम कितने सालों तक चलाएंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने टाइम तक हम बिजनेस को रन कराएंगे, ये बात पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होगी. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर. हर पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, कितना कितना पैसा लगाएगा. फॉर एग्जांपल, जैसे हम 3 पार्टनर हैं, ए बी सी. ए ने 10 लाख लगाए, बी ने 20 लाख लगाए, सी ने 30 लाख लगाए. वो बातें इसमें लिखी होंगी, कौन पार्टनर कितना पैसा लगाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. जब हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे, उसमें कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या कोई भी सर्विसेज देंगे या कोई भी किसी भी चीज तरीके का काम करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आएगा, वो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, इक्वली होगी या कैपिटल के रेशियो में होगी. जो भी रेशियो होगी वो पार्टनरशिप डीड में पहले ही मेंशन कर दी जाएगी. उसके बाद ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स. पार्टनर्स की ड्यूटीज, कौन कौन पार्टनर क्या क्या काम करेगा, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी बातें इसमें लिखी जाएंगी, किसमें, पार्टनरशिप डीड में. नेक्स्ट, सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स. कोई पार्टनर, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर बिजनेस फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में काम भी करना चाहता है, वो काम भी करना चाहता है और एज ए एजेंट भी काम करेगा और एज ए पार्टनर भी काम करना चाहता है, तो उसको हम एज ए एजेंट, अगर वो काम करेगा, एज एम्प्लॉय भी काम करेगा, तो हम उसको अलग से सैलरी भी देंगे. पार्टनरशिप में प्रॉफिट के अलावा उसको सैलरी भी देंगे, एज एम्प्लॉय उसको सैलरी भी देंगे. एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स. अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है, हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैपिटल, और बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो ड्रॉइंग्स, और पैसा निकालते हैं, ड्रॉइंग्स करता है कोई पार्टनर, तो किस रेशियो में उसको क्या क्या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी उसकी, ये सारी बातें आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी. उसके बाद टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सप्लोजन ऑफ द पार्टनर्स. अगर मान लीजिए कोई पार्टनर, नया पार्टनर आना चाहता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसको एडमिशन के लिए हम सारे पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी.
सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तभी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में, यानी कि नया पार्टनर तभी आ पाएगा जब हम सभी एग्री होंगे। तो वो एडमिशन के लिए क्या कंडीशन है, या कोई रिटायरमेंट हो जाए, पार्टनर रिटायरमेंट ले ले कि नहीं भाई मैं तो रिटायरमेंट 60 साल का बुढ़ा हो गया, मैं नहीं फर्म को छोड़ना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो रिटायरमेंट या कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, तो ये सारी बातें, सारी कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर कोई पैसा निकालता है, ड्राइंग करता है और बिजनेस में पैसा लगाते हैं हम, कैपिटल बिजनेस में जैसे ही पैसा लगाया हमने मिलके पार्टनरशिप में, तो बिजनेस हमें कमा के देगा, बिजनेस हमें प्रॉफिट भी देगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देगा, हमें दोनों चीजें देगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देगा उसकी रेशियो क्या रहेगी, उसका क्या परसेंटेज रहेगा, वो बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, यानी कि कोई पार्टनर अगर बिजनेस से कोई पार्टनर, पहले पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उस पैसे पे आपको ब्याज मिलता रहेगा, जैसे बैंक से ब्याज मिलता है, इसी तरह पार्टनरशिप फर्म आपको ब्याज देती रहेगी। और अगर बिजनेस से कोई पार्टनर पैसा निकाल लेता है तो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वो उसको फर्म को इंटरेस्ट दे, फर्म उसको इंटरेस्ट देती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट रहेगा, ये बातें हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी। फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनरों में किसी कारण से डिस्प्यूट हो गया है या झगड़ा हो गया, कोई भी किसी भी मैटर पे, वो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हैं। अगर पार्टनरशिप को फर्म को बंद करना है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये आपका 12th क्लास में है एज इट इज। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म यानी कि फर्म को बंद करना है, डिसॉल्व करना है, तो उसकी शर्तें, उसकी कंडीशंस हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग। हम अकाउंट्स बनाएंगे और अकाउंट बनाएंगे हम अपनी सारी डिटेल्स, जो भी हम खरीदते हैं, माल बेचते हैं, या रिटर्न आता है या हम रिटर्न करते हैं, या फिर हमारे कोई और खाते बनते हैं, वो सारी बातें अकाउंट्स कहलाती हैं। वो अकाउंट्स बनाएंगे और अकाउंट्स की ऑडिटिंग माने जांच पड़ताल करना कि ये जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो अकाउंट्स ठीक हैं या गलत हैं, इसकी जांच पड़ताल, इसकी ऑडिटिंग हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराते हैं। उसको हम एक फीस दे देंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो वो ऑडिटिंग जो हम करवाएंगे उसकी किससे करवाएंगे, ये बातें भी हम पार्टनरशिप डीड में डिस्कस कर सकते हैं। और ऑडिटिंग कितने हमारी अमाउंट की होगी, कितना हमारा बड़ा बिजनेस कितना बड़ा है, ये कंडीशंस डिपेंड करती है कि भाई कितना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऑडिटिंग करवानी है या नहीं करवानी है, हम आगे बातें करेंगे। तो ये बातें हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी, ये शर्तें। नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस एंड लोकेशन, ड्यूरिंग ऑफ द बिजनेस, investment made by each partner, distribution of profit and loss, duties and obligations, salary and withdrawal of the partner, terms, admission, retirement, death की, interest on capital और interest on drawing, procedure for the dissolution और preparation of accounts and auditing। ये बातें हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी एक रिटर्न एग्रीमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद मेथड्स ऑफ, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, नहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूट है, कोई झगड़ा है तो उसका निपटारा नहीं हो पाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मीन्स द एंटरिंग ऑफ द फर्म्स नेम along with the relevant prescribed particular in a register of firms kept with the registrar of firm। यानी कि रजिस्ट्रार के पास जाके आपको ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड की और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, जो उसकी डिमांड रहती है, वो सब के साथ अटैच करके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप डीड को, पार्टनरशिप फर्म को। नेक्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की क्यों आवश्यकता है? मान लीजिए तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर में आपस में झगड़ा हो जाए तो उसको सोल्व कौन करेगा?
सोल्व करने के लिए कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन कोर्ट कहेगी कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया था या नहीं कराया था। या फिर मान लीजिए आपने किसी पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया है, लोन दे दिया, अगर पार्टनरशिप फर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप लोन की रिकवरी उससे नहीं कर पाओगे। इसलिए नीड फॉर रजिस्ट्रेशन वाली पार्टनरशिप फर्म को ही आपको लोन देना चाहिए। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है और आप फाइनेंस का काम करना चाहते हैं, किसी को लोन देना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म को अगर आपने लोन दे दिया तो पहले ये देख लेना है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, गारंटर है या नहीं है कोई। ये बातें हम आगे बढ़ते आगे आता रहेगा, चैप्टर पढ़ते रहेंगे। नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स कंक्लूजन प्रूफ। हमारे पास एक प्रूफ रहेगा of the existence of a partnership firm. It is at the option for a partnership firm to get registered. तो ये चीजें थी हमारी। आज हमने ये 3 बातें पढ़ी, पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और नीड ऑफ पार्टनरशिप, नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। See you in next video.